चैप्टर 21 आत्मा लोक की अंतिम चुनौती। पिछले अध्याय में वीर ने अपनी इच्छाओं की परीक्षा को पार कर लिया और माया महल के भ्रमों से खुद को बचाया। आरा, जो आत्मा लोक की रहस्यमयी साथी है, उसकी मदद कर रही है, लेकिन उसकी असली मंशा अब भी अज्ञात है। अब वीर आत्मा लोक की तीसरी और सबसे कठिन चुनौती की ओर बढ़ रहा है। तीसरी बाधा, सत्य का सामना। एक भूलभुलैया का प्रवेश। वीर और आरा ने एक विशाल दरवाजे के सामने खुद को पाया। ये दरवाजा काले पत्थर से बना था और उस पर चमकते हुए शिलालेख थे। आरा ने लिखा हुआ पढ़ा, जो सत्य को स्वीकार करेगा वही आत्मालोक के पार जाएगा। वीर ने पूछा, सत्य से क्या तात्पर्य है? क्या मुझे अपने अतीत का सामना करना होगा? आरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दरवाजा हर यात्री को उसकी सबसे गहरी सच्चाई से मिलवाता है। तुम तैयार हो? 2 अतीत की परछाइयां। दरवाजा खोलते ही वीर एक सुनसान मैदान में पहुंच गया। मैदान के चारों ओर धुंध छाई हुई थी। अचानक धुंध के बीच वीर को अपने बचपन का दृश्य दिखाई दिया। वो एक छोटे लड़के के रूप में खड़ा था और उसके पिता उसे तलवार चलाना सिखा रहे थे। लेकिन ये दृश्य अचानक बदल गया। वीर ने अपने पिता को घायल देखा और उनके अंतिम शब्द गूंजने लगे। वीर, ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। मजबूत बनो, लेकिन अपनी इंसानियत मत खोना। वीर के अंदर एक अजीब सी पीड़ा उभरी। उसने धीरे से कहा, मैंने अपनी ताकत तो पाई है, लेकिन क्या मैं अपनी इंसानियत भूल गया हूँ? उसी समय एक परछाई ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी इंसानियत ही तुम्हारी कमजोरी है, इसे त्याग दो, तभी तुम विजेता बनोगे। वीर ने अपनी तलवार उठाई और जवाब दिया, इंसानियत मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। यही मुझे दूसरों से अलग बनाती है। परछाई गायब हो गई और वीर ने राहत की सांस ली। आरा का राज खुलता है। एक आरा की रहस्यमयी हरकतें। जब वीर ने सत्य की बाधा पार कर ली तो उसने आरा को कुछ अजीब करते हुए देखा। आरा अपने हाथों से एक रहस्यमयी मंत्र पढ़ रही थी और उसके चारों ओर एक नीली ऊर्जा फैल रही थी। वीर ने चौंक कर पूछा, आरा, तुम क्या कर रही हो? आरा ने धीरे से कहा, वीर, मुझे तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। मैं यहाँ केवल तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं हूँ। मुझे इस आत्मा लोक से बाहर निकलने के लिए तुम्हारी जरूरत है। 2 आरा की सच्चाई। आरा ने खुलासा किया कि वो एक प्राचीन योद्धा की आत्मा है, जिसे हजारों सालों से इस लोक में कैद किया गया है। उसने कहा, मैंने उन ताकतों का सामना किया जिनसे तुम अब गुजर रहे हो, लेकिन मैं हार गई। अब तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम आत्मा लोक के अंत तक पहुँचते हो तो मैं भी मुक्त हो सकती हूँ। वीर ने गंभीरता से कहा, अगर तुम्हारी मंशा ईमानदार है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अंतिम द्वार की ओर। एक आत्मा सरोवर। आरा वीर को एक विशाल सरोवर के पास ले गई। ये पानी आत्माओं की ऊर्जा से झिलमिला रहा था। सरोवर के केंद्र में एक द्वार दिखाई दे रहा था, जो आत्मा लोक के अंतिम क्षेत्र तक ले जाता था। लेकिन जैसे ही वीर और आरा सरोवर के पास पहुंचे, एक प्राचीन रक्षक प्रकट हुआ। ये रक्षक एक जल राक्षस था जो सरोवर के पानी से बना था। उसने गरजते हुए कहा, यह अंतिम द्वार है। जो इसे पार करना चाहता है उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। 2 आत्मा बलिदान की परीक्षा। वीर ने पूछा, मेरी आत्मा का बलिदान? क्या इसका अर्थ है कि मुझे मरना होगा? आरा ने समझाया, ये केवल प्रतीकात्मक है। ये बलिदान केवल उन लोगों से लिया जाता है जिनका हृदय शुद्ध है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहेगी। 3 राक्षस से संघर्ष। वीर ने द्वार की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जल राक्षस ने उसे रोकने के लिए हमला कर दिया। वीर ने अपनी तलवार उठाई और राक्षस से युद्ध करने लगा। राक्षस की हर चोट वीर को कमजोर कर रही थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। वीर ने अपनी सारी ताकत और आत्मा पत्थर की ऊर्जा का उपयोग किया। अंत में उसने राक्षस के हृदय पर वार किया और वो गायब हो गया। अध्याय का अंत। वीर ने आत्मा सरोवर की बाधा को पार कर लिया और अब अंतिम द्वार के सामने खड़ा है। लेकिन क्या आरा वास्तव में उसकी मदद करेगी या उसकी अपनी योजनाएं हैं? क्या वीर आत्मा लोक के सबसे बड़े रहस्य का सामना कर पाएगा? अगले अध्याय में वीर आत्मा लोक के रहस्य और अपने वास्तविक उद्देश्य का सामना करेगा। आरा का असली मकसद पूरी तरह से सामने आएगा। आत्मा लोक का अंतिम शासक वीर को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। चैप्टर 22 अंतिम द्वार और सत्य का प्रकाश। पिछले अध्याय में
वीर ने आत्मा सरोवर की बाधा पार की और जल राक्षस को हराकर अंतिम द्वार तक पहुंचा, लेकिन अब उसे अंतिम चुनौती का सामना करना है। आरा ने अपनी सच्चाई वीर को बताई, लेकिन उसकी मंशा अब भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अंतिम द्वार की पहली बाधा, आत्मा का दर्पण। एक दर्पण का रहस्य। वीर जैसे ही द्वार के अंदर कदम रखता है, एक अंधकार में कक्ष में पहुंचता है। उसके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट होता है। दर्पण साधारण नहीं था, बल्कि उसमें वीर का अक्स कुछ अलग ही दिख रहा था। दर्पण ने गरजती हुई आवाज में कहा, जो अपनी आत्मा की सच्चाई का सामना कर सकेगा वही आगे बढ़ पाएगा। 2 दर्पण के अंदर का दृश्य। दर्पण में वीर ने अपने बचपन, अपनी कमजोरियों और अपने डर को देखा। उसने अपने माता पिता को खोने की दर्दनाक यादें देखीं। उसने खुद को क्रोध और लालच में डूबते हुए देखा, जब उसने शक्ति पाने के लिए कई निर्दोषों को चोट पहुंचाई। वीर के भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन दर्पण की आवाज गूंजती रही, तुम इस सच से कब तक भागोगे वीर? अगर तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करोगे, तो तुम्हारी ताकत एक छलावा बनकर रह जाएगी। 3 वीर का सामना। वीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैंने उनसे सीखा भी है। मैं अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वे ही मुझे इंसान बनाती हैं। ये कहते ही दर्पण टूट गया और एक चमकीली रोशनी वीर के चारों ओर फैल गई। दूसरी बाधा, आरा का परीक्षण। 1 आरा की असली पहचान। जैसे ही वीर दर्पण की बाधा पार करता है, वो खुद को एक नई जगह पर पाता है। ये जगह आरा की ऊर्जा से भरपूर थी। आरा ने वीर की ओर देखा और कहा, ये समय है कि तुम मेरी सच्चाई को पूरी तरह जानो। मैं इस लोक की रक्षक नहीं, बल्कि एक कैदी हूँ। मेरी आत्मा को हजारों साल पहले यहाँ बंद कर दिया गया था, क्योंकि मैंने अपने लालच में एक शक्तिशाली मगर विनाशकारी शक्ति को पाने की कोशिश की थी। वीर चौंक गया और बोला, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? 2 आरा का निवेदन। आरा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं बस इस लोक से मुक्त होना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हारे बलिदान की जरूरत होगी। अगर तुम इस अंतिम द्वार को पार करोगे, तो मेरी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। वीर असमंजस में पड़ गया। उसने पूछा, अगर मैं ऐसा करूंगा, तो क्या मुझे अपनी आत्मा की कीमत चुकानी पड़ेगी? आरा ने सिर झुका लिया और कहा, ये तुम्हारा निर्णय होगा। तीसरी बाधा, आत्मा लोक का अंतिम शासक। 1 शासक का प्रकट होना। जैसे ही वीर अंतिम द्वार की ओर बढ़ा, एक गगनचुंबी आकृति प्रकट हुई। यह आकृति आत्मा लोक का शासक था, जो नीली और सुनहरी ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसने गरजती आवाज में कहा, तुम यहाँ तक पहुँच गए हो वीर, लेकिन अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इस शक्ति के योग्य हो। 2 युद्ध का आरंभ। आत्मा लोक के शासक ने वीर पर हमला करना शुरू कर दिया। वो असाधारण रूप से तेज और शक्तिशाली था। वीर ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन हर वार को शासक ने आसानी से रोक लिया। आरा ने वीर को आवाज दी, तुम अपनी आत्मा पत्थर की पूरी शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? वीर ने गहरी सांस ली और अपनी सारी ऊर्जा को आत्मा पत्थर में केंद्रित किया। उसकी तलवार से नीली और सुनहरी रोशनी फूटने लगी। अब वो शासक के हर वार का जवाब देने लगा। 3 युद्ध का अंत। वीर ने अपनी अंतिम चाल चलने का निर्णय लिया। उसने शासक की ओर दौड़ लगाई और अपनी तलवार को पूरी शक्ति से चलाया। तलवार शासक के सीने को भेद गई और एक जोरदार विस्फोट हुआ। शासक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी ताकत और इंसानियत को संतुलित रखा। तुम विजेता हो वीर। ये कहते ही वो गायब हो गया और द्वार खुल गया। अध्याय का अंत। वीर ने आत्मा लोक की सबसे बड़ी बाधा को पार कर लिया, लेकिन क्या आरा को मुक्त करना सही होगा? क्या वो वीर को धोखा देगी या उसकी मदद करेगी? वीर के सामने अब अंतिम निर्णय का समय है। अगले अध्याय में वीर का अंतिम निर्णय। क्या वो आरा को मुक्त करेगा? आत्मा लोक के पीछे छिपे रहस्यों का खुलासा। वीर की यात्रा का अगला चरण। क्या वो अपने उद्देश्य के करीब पहुंचेगा? चैप्टर 23 बलिदान का सत्य और आरा की परीक्षा। पिछले अध्याय में वीर ने आत्मा लोक के शासक को हराकर अंतिम द्वार खोलने का अधिकार प्राप्त किया, लेकिन आरा की सच्चाई ने वीर को असमंजस में डाल दिया। क्या आरा के साथ जुड़ना सही होगा या वह उसे धोखा देगी? 1 अंतिम द्वार के भीतर प्रवेश। वीर ने गहरी सांस ली और द्वार के भीतर कदम रखा।
अंदर एक विशाल चक्राकार क्षेत्र था जिसमें ऊर्जा की लहरें चारों ओर घूम रही थीं। बीच में एक मंच था जिस पर एक क्रिस्टल पेडिस्टल रखा था। यह वही था जिसे छूकर वीर को आरा को मुक्त करना था। आरा ने गंभीर स्वर में कहा, यही वो जगह है जहां से मेरी मुक्ति संभव है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वीर, तुम्हें अपने आत्मा पत्थर का बलिदान देना होगा। वीर ने अपनी तलवार की ओर देखा जो आत्मा पत्थर से शक्ति खींच रही थी। उसने पूछा, अगर मैंने आत्मा पत्थर खो दिया तो मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, है ना? आरा ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा निर्णय है। 2. आरा का अंतिम रहस्य। वीर के कदम मंच की ओर बढ़े, लेकिन तभी उसके सामने आरा के पिछले जीवन के दृश्य प्रकट हुए। उसने देखा, आरा एक शक्तिशाली योद्धा और रक्षक थी जिसने हजारों साल पहले इस लोक को बचाने के लिए अपनी आत्मा को बलिदान दिया था। लेकिन एक गलती के कारण उसने आत्मा पत्थर को नियंत्रित करने की कोशिश की और इसका परिणाम ये हुआ कि उसे इसी लोक में कैद कर दिया गया। वीर को सच्चाई समझ में आने लगी। आरा ने धीरे से कहा, मैंने गलतियां की हैं, वीर, लेकिन मैंने इस कैद में अपनी आत्मा को शुद्ध किया है। अब मैं केवल इस लोक के संतुलन को पुनः स्थापित करना चाहती हूँ। 3. बलिदान का निर्णय। वीर का द्वंद्व। वीर के मन में उथल पुथल चल रही थी। अगर वो आत्मा पत्थर का बलिदान देता तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती, लेकिन आरा का विश्वास उसे यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने कहा, शक्ति केवल एक साधन है, लेकिन विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, आरा। बलिदान की प्रक्रिया। वीर ने आत्मा पत्थर को निकालकर पेडिस्टल पर रखा। अचानक पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। पत्थर पिघलने लगा और उसकी ऊर्जा आरा की ओर प्रवाहित होने लगी। आरा की आकृति एक तेजस्वी योद्धा में बदल गई जो अब पूर्ण स्वतंत्र थी। 4. आरा का असली इरादा। अचानक बदलाव। जैसे ही आरा मुक्त हुई, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें चमकीली लाल हो गई और उसकी मुस्कान क्रूरता में बदल गई। उसने कहा, धन्यवाद वीर, मैंने तुम्हें केवल अपनी कैद से बचने के लिए इस्तेमाल किया। अब मैं इस लोक को अपने नियंत्रण में लूंगी। वीर का जवाब। वीर को गहरा आघात लगा, लेकिन उसने अपनी आवाज में दृढ़ता बनाए रखी। शक्ति ने तुम्हें फिर से अंधा कर दिया, आरा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। वीर के अंदर से एक नई ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। उसने महसूस किया कि आत्मा पत्थर का बलिदान केवल उसकी बाहरी शक्ति छीन सकता था, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति अब जागृत हो गई थी। वो बिना तलवार के भी लड़ने के लिए तैयार था। 5. अंतिम युद्ध का आरंभ। आरा की शक्ति। आरा अब पूरे आत्मा लोक की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही थी। उसने विशालकाय ऊर्जा विस्फोट बनाए और वीर पर हमला करना शुरू कर दिया। वीर हर हमले को चकमा दे रहा था, लेकिन बिना आत्मा पत्थर के उसकी स्थिति कमजोर लग रही थी। वीर की नई शक्ति। वीर ने ध्यान केंद्रित किया और अपने अंदर की नई ऊर्जा को महसूस किया। यह ऊर्जा उसकी आत्मा की सच्चाई और दृढ़ता से आ रही थी। उसने महसूस किया कि वो अब आत्मा पत्थर पर निर्भर नहीं था। वीर ने कहा, आरा, शक्ति कभी भी स्थायी नहीं होती, ये केवल विश्वास और संतुलन से टिक सकती है। निर्णायक पल। वीर ने अपनी नई ऊर्जा से एक प्रकाशमय तलवार का निर्माण किया। उसने पूरी शक्ति से आरा पर वार किया। आरा का शरीर एक बार फिर ऊर्जा में बदलने लगा। उसने कहा, तुमने मुझे हर बार गलत साबित किया है, वीर, शायद तुम सही हो। और वो पूरी तरह से गायब हो गई। 6. आत्मालोक का पुनर्जन्म। आरा के जाने के बाद पूरा आत्मालोक बदलने लगा। काली ऊर्जा गायब हो गई और चारों ओर शांति फैल गई। वीर को अपनी यात्रा का असली मकसद समझ में आने लगा। नई यात्रा का संकेत। वीर ने आत्मालोक को अलविदा कहा और अगले द्वार की ओर बढ़ा। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी नई शक्ति ने उसे एक और स्तर पर पहुंचा दिया था। अध्याय का अंत। वीर ने आत्मालोक में अपनी परीक्षा पूरी की, लेकिन आरा के विश्वासघात ने उसे और भी परिपक्व बना दिया। अब उसकी यात्रा का अगला चरण शुरू होने वाला है, जहां उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगले अध्याय में वीर का नया मार्ग और उसकी नई शक्तियों का रहस्य। आत्मालोक के बाद की चुनौतियां। वीर की मुलाकात एक अप्रत्याशित सहयोगी से। चैप्टर 24। यात्रा का नया आरंभ और अनजान साथी। पिछले अध्याय में वीर ने आत्मालोक में आरा के विश्वासघात का सामना किया और अपने आत्मा पत्थर का बलिदान देकर एक नई शक्ति प्राप्त की। आत्मालोक की परीक्षा पूरी कर
वो अगले द्वार की ओर बढ़ चला, लेकिन उसकी यात्रा अब और कठिन होने वाली थी। 1 अगली दुनिया का दरवाजा। वीर आत्मा लोक के अंतिम द्वार पर पहुंचा। ये द्वार पिछले सभी द्वारों से अलग था। यह कोई साधारण द्वार नहीं, बल्कि एक विशाल, घुमावदार भंवर जैसा दिख रहा था। दरवाजे की उपस्थिति, इसका रंग चटक नीला था और इसमें सुनहरी लहरें घूम रही थीं। जैसे ही वीर ने दरवाजे के करीब कदम रखा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वीर, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। जो आगे है वो तुम्हारे लिए सबसे कठिन होगा, तैयार रहो। वीर ने अपनी मुट्ठी बांधी और आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। और वो भंवर में कदम रखकर अगली दुनिया में प्रवेश कर गया। 2 नई दुनिया। रहस्यमयी जंगल। जैसे ही वीर भंवर से बाहर आया, उसने खुद को एक विशाल और अजीब जंगल में पाया। यहाँ हर पेड़ चमकीले रंग का था, जैसे वे ऊर्जा से भरे हों। जमीन पर नीले और हरे रंग के अजीब जीव रेंग रहे थे। हवा में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन उसके साथ ही खतरे की गंध भी। पहला खतरा। वीर ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। सामने से एक विशालकाय जीव प्रकट हुआ। उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत था और उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। ये स्टील बियर था, एक ऐसा जीव जो आत्मा ऊर्जा को निगल सकता था। वीर ने सोचा, मेरे पास अब आत्मा पत्थर नहीं है, लेकिन मेरी नई शक्ति इसे हराने के लिए काफी होगी। लड़ाई। स्टील बियर ने वीर पर झपट्टा मारा। वीर ने अपनी आत्मा की ऊर्जा से बनी प्रकाश तलवार को बुलाया। तलवार हल्की लेकिन बेहद तेज थी। वीर ने द्रुतगति में वार किए और स्टील बियर को कमजोर किया। आखिरी वार में उसने उसकी आत्मा कोर को निशाना बनाकर उसे परास्त कर दिया। स्टील बियर के गिरते ही जंगल शांत हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 अनजान साथी की मुलाकात। रहस्यमय उपस्थिति। वीर को लड़ाई के बाद एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास अच्छा कौशल है, लेकिन अकेले ये जंगल तुम्हें निगल जाएगा। वीर ने तुरंत तलवार उठाई और सतर्क हो गया। सामने एक अजीब प्राणी खड़ा था। वो आधा मानव और आधा पक्षी जैसा दिखता था। उसकी आंखों में चमक थी और उसके पंख सुनहरी रोशनी में दमक रहे थे। परिचय। प्राणी ने कहा, मेरा नाम कियान है। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आता है, उसे सुरक्षित बाहर ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। वीर ने संदेह के साथ पूछा, अगर तुम रक्षक हो, तो ये स्टील बियर मुझे क्यों मारने आया था? कियान मुस्कुराया, ये जंगल अब बेकाबू हो चुका है। रक्षक की शक्ति कमजोर हो चुकी है, लेकिन अगर हम साथ काम करें तो इसे ठीक किया जा सकता है। 4 जंगल का रहस्य। कियान का खुलासा। कियान ने वीर को जंगल के बारे में बताया। ये जंगल एक समय में आत्मा ऊर्जा का स्रोत था, लेकिन कुछ वर्षों पहले एक डार्क एनिग्मा नामक शक्ति ने इसे दूषित कर दिया। अब ये जगह जीवित प्राणियों को निगलने लगी है। वीर ने पूछा, इस डार्क एनिग्मा को कैसे हराया जा सकता है? कियान ने गंभीरता से कहा, जंगल के केंद्र में ब्लैक हॉट नामक एक ऊर्जा स्रोत है। उसे नष्ट करना होगा, लेकिन वहां तक पहुंचना असंभव है। वीर ने आत्मविश्वास से कहा, असंभव कुछ भी नहीं, मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा। 5 सफर की शुरुआत। पहली चुनौती। वीर और कियान जंगल के केंद्र की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें आत्मा ऊर्जा को चूसने वाले पेड़ों का सामना करना पड़ा। ये पेड़ उन पर लताओं से हमला कर रहे थे। वीर ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके लताओं को काटा, जबकि कियान ने अपने पंखों से ऊर्जा तरंगें छोड़ी। अदृश्य खतरे। अचानक जंगल में एक अदृश्य जाल प्रकट हुआ। वीर इस जाल में फंसने वाला था, लेकिन कियान ने उसे बचाया। कियान ने कहा, ये डार्क एनिग्मा की चाल है, हमें और सतर्क रहना होगा। 6 वीर की नई शक्ति का रहस्य। आत्मा की पहचान। जैसे जैसे वीर आगे बढ़ रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी नई शक्ति अलग तरह से काम कर रही है। वो अब जंगल की ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसकी आत्मा अब पहले से ज्यादा मजबूत और जागरूक हो गई है। वीर ने मन में सोचा, शायद मेरा आत्मा पत्थर का बलिदान करना ही मेरे लिए सही फैसला था। मेरी आत्मा अब अपने असली रूप में जाग चुकी है। अध्याय का अंत। वीर और कियान ने जंगल के केंद्र की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी, लेकिन रास्ता खतरों से भरा था। वीर की नई शक्ति और कियान की सहायता के बावजूद डार्क एनिग्मा को हराना आसान नहीं होगा। अगले अध्याय में वीर और कियान का सामना जंगल के सबसे खतरनाक प्राणी से।
ब्लैक हॉर्ट तक पहुंचने के लिए वीर को एक अप्रत्याशित बलिदान देना होगा। डार्क एनिग्मा की सच्चाई का खुलासा। चैप्टर 25, जंगल के दिल की ओर। पिछले अध्याय में वीर ने आत्मा लोक की कठिन परीक्षा पूरी की और एक नई दुनिया में प्रवेश किया। रहस्यमय जंगल में उसकी मुलाकात कियान से हुई, जो जंगल का रक्षक था। उन्होंने डार्क एनिग्मा को हराने और जंगल को शुद्ध करने का संकल्प लिया। 1. जंगल का गूढ़ मार्ग। वीर और कियान जंगल के घने रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे। कियान ने वीर को बताया कि जंगल का हर हिस्सा एक अलग चुनौती प्रस्तुत करता है। उन्होंने एक मानचित्र निकाला जो कियान के पंखों से बनी सुनहरी रोशनी से उभरा। मानचित्र का रहस्य। यह मानचित्र केवल उन लोगों के लिए खुलता था जिनके इरादे पवित्र होते थे। मानचित्र ने जंगल के केंद्र तक पहुंचने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए। 1. शापित झील। 2. भूलभुलैया वृक्ष। 3. अंधकार का पुल। 2. शापित झील का सामना। झील का दृश्य। वीर और कियान पहली बाधा शापित झील पर पहुंचे। ये झील स्थिर लग रही थी, लेकिन इसका पानी काला और चमकीला था। वीर ने महसूस किया कि झील से एक अजीब खिंचाव आ रहा था, जैसे वो उसकी आत्मा को खींचना चाहती हो। झील का रक्षक। जैसे ही उन्होंने झील पार करने की कोशिश की, झील के पानी से एक प्राचीन प्राणी उभरा। यह एक हाइड्रा थी, जिसकी 3 विशाल गर्दनें थीं। हर गर्दन से जहरीली लहरें निकल रही थीं। हाइड्रा दहाड़ते हुए बोली, कौन है जो इस झील को पार करने की कोशिश कर रहा है? अपनी शक्ति साबित करो, वरना यहीं खत्म हो जाओगे। लड़ाई की शुरुआत। वीर ने अपनी आत्मा तलवार संभाली। कियान ने अपने पंखों से ऊर्जा की किरण छोड़ी। हाइड्रा को हराने की रणनीति। वीर ने महसूस किया कि हाइड्रा की हर गर्दन को अलग अलग वार से काटा जा सकता है। उसने अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल किया, आत्मा विभाजन, जिससे वो एक क्षण के लिए अपनी आत्मा को 2 अलग रूपों में बांट सकता था। एक रूप हाइड्रा की पहली गर्दन पर हमला करता, दूसरा रूप दूसरी गर्दन पर। कियान ने तीसरी गर्दन को अपनी ऊर्जा तरंगों से व्यस्त रखा। कुछ ही क्षणों में हाइड्रा कमजोर पड़ने लगी। वीर ने अंतिम वार कर उसकी आत्मा कोर को नष्ट कर दिया। शापित झील का शुद्धिकरण। हाइड्रा के नष्ट होते ही झील का पानी साफ होने लगा। वीर ने झील की ऊर्जा में एक अजीब चमक देखी। ये आत्मा का मोती था, जो वीर की शक्ति को और बढ़ा सकता था। कियान ने कहा, यह मोती तुम्हारे लिए है वीर, ये तुम्हारी आत्मा को नई ऊंचाई देगा। वीर ने मोती को ग्रहण किया और उसकी आत्मा तलवार और भी शक्तिशाली हो गई। 3. भूलभुलैया वृक्ष। भयावह रास्ता। झील पार करने के बाद वे दूसरे बिंदु भूलभुलैया वृक्ष पर पहुंचे। यह एक विशालकाय वृक्ष था, जिसके तने में घुमावदार रास्ते थे। हर रास्ता भ्रम पैदा करता था। कियान की चेतावनी। कियान ने कहा, यहाँ तुम्हारी इच्छा शक्ति की परीक्षा होगी। अगर तुम डर या संदेह में फंसे तो यह वृक्ष तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। वृक्ष के अंदर। वीर और कियान ने वृक्ष के अंदर प्रवेश किया। रास्ता अंधकार में और संकरा था। अचानक वीर को अपने बीते जीवन की छवियां दिखाई देने लगी। वीर का भ्रम। वीर ने अपनी माँ और पिता को देखा, जो उसे छोड़कर चले गए थे। उसने अपने पुराने गांव की छवि देखी, जहां वो कमजोर और असहाय था। उसे अपने अंदर गुस्सा और दुख महसूस हुआ। कियान ने कहा, वीर, ये सब भ्रम है, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। शक्ति की पहचान। वीर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी नई शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने मन को शांत किया और खुद से कहा, मैं वो नहीं हूं जो बीते समय में था, मैं अब और मजबूत हूं। ये कहते ही भ्रम टूट गया और वे वृक्ष के केंद्र तक पहुंच गए। वृक्ष का वरदान। वृक्ष ने वीर को एक आत्मा कंपास दिया। ये कंपास वीर को अंधकार में सही दिशा दिखाएगा। कियान ने कहा, ये कंपास हमें जंगल के केंद्र तक पहुंचने में मदद करेगा। 4. अंधकार का पुल। खतरनाक मार्ग। तीसरा और अंतिम बिंदु अंधकार का पुल था। यह एक टूटे हुए पुल जैसा था, जो एक खाई के ऊपर लटका हुआ था। नीचे केवल अंधकार था और पुल पर चलते ही एक अजीब सी ठंड वीर के शरीर में घुसने लगी। डार्क एनिग्मा का पहला संकेत। जैसे ही वीर और कियान ने पुल पर कदम रखा, डार्क एनिग्मा की छाया प्रकट हुई। वो एक विशाल अंधकार में प्राणी था, जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसने वीर को चेतावनी दी, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत निश्चित है। वीर का साहस। वीर ने अपने डर को काबू में रखते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते,
उसने आत्मा तलवार को चमकाया और पुल पार करने के लिए तैयार हुआ। अध्याय का अंत वीर और कियान ने मिलकर पुल पर अंधकार की छाया का सामना किया। वीर की नई शक्तियां अब डार्क एनिग्मा को चुनौती देने के लिए तैयार थी, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। अगले अध्याय में वीर और कियान जंगल के केंद्र में ब्लैक हॉट तक पहुंचते हैं। डार्क एनिग्मा की सच्चाई का खुलासा, वीर की अंतिम परीक्षा जिसमें उसकी आत्मा की गहराई का पता चलता है।